अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में तैयारियां कैसी हैं इसे लेकर हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास खुद जुड़े हुए हैं। महंत राजूदास जी, आपका स्वागत है भारत 24 पर। तैयारियां सबके सामने हैं। वक्त बहुत नजदीक आ रहा है जब रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैसी अनुभूति हो रही है जब अपने राम के इतना करीब खुद को पा रहे हैं? आज जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर, जहाँ पर आज सुबह जब कपाट 2:30 बजे खुला है, 3:30 बजे से भक्तों के दर्शन के लिए जब कपाट खोला गया है, तब से अभी तक 3.5 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन और पूजन किया है। आंगन नंबर्स का यह पहला दिन है और अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य अयोध्या डेवलपमेंट 22 जनवरी को संस्कृति की आज़ादी का वो पहला दिन, जिस दिन को लेकर प्रतीक्षारत देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सनातनी, हिंदू जनमानस, लाखों साधु संतों ने अपने आश्रम को छोड़कर, मंदिर की व्यवस्था को छोड़कर, पूजा पाठ को छोड़कर, भजन संध्या को छोड़कर और गांव में गलियों में घूमकर राम भक्तों को जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ और 2 सेवक के रूप में देश को मिला, मोदी और योगी। मोदी की गारंटी इतनी जबरदस्त है कि भूतो न भविष्यति, उसकी गारंटी काम कर गया और विपक्षी को नंगा भी कर दिया। आज देखिए जिस प्रकार से अयोध्या सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या, आपने मोदी जी का रोड शो देखा होगा, मोदी जी का रेलवे स्टेशन का उद्घाटन देखा होगा, मोदी जी का वो विशाल जनसभा का संबोधन देखा होगा, मोदी जी का आपने देश और दुनिया को कैसे राम जी से, सनातन से, अयोध्या से जोड़ा जाए, वह महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को भी आपने देखा होगा। तो सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर के साथ साथ अयोध्या में कितना ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों को लाया जाए और जो राम भक्त आवे उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, जिसके लेकर सरकारी मिशनरी के द्वारा वो तैयारी। और हम तो राम भक्त हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता है वो हनुमान जी को है, क्योंकि हनुमान जी राम रसिया हैं। अभी आपको आवाज जा रहा होगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3.5 लाख से ऊपर राम भक्त अभी दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी निरंतर राम के भजन में मदमस्त रहते हैं और हम उनके दास हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता है वो राम भक्तों को है, उसके बाद हनुमान जी महाराज को है और हनुमान जी के दास को है। अयोध्या तैयार है, अयोध्यावासी भी तैयार है। जिस प्रकार से हमारी तैयारी है कि लाखों राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन कराने की जो हमारी योजना है, उस योजना में किसी भी राम भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, वैसी तैयारी हम लोगों को चल रही। अक्षत जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं, न्योता दिया जा रहा है कि वो राम के द्वार पर पहुंचे, जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद वो दर्शन के लिए जरूर जाए, उस दिन दीप ज्योति जरूर करें। लेकिन कुछ लोग हैं जो मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है, इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भगवान के अब तक कैद थे, ये मनुवादी की शुरुआत क्या अब हो रही है। जो इस तरह की बयानबाजियां इस मौके पर दे रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सनातन को मानने वाले हैं और सनातन यह सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। बाकी एक जो धर्म है क्या सिखाता है, बुत पूजक काफिर होता है और काफिर का गला काटने से 72 हुरे मिलते हैं, अल्लाह प्रसन्न होते हैं। मुझको लगता है अगर खुदा है अल्लाह तो प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा किसी का बारे में गलत नहीं सोचता। तो मुझको लगता है
कि राम भक्तों की प्राणों की आहुति, त्याग, तपस्या, समर्पण, जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबरी के बैर खाए हों, जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम केवट से निहोरा किए हों, जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम निषाद उनके मित्र थे उनको गले लगाया हो, जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम बलशाली प्रभावशाली रावण को 6 महीने तक कांख में रखने वाले बाली को गले नहीं लगाया, उन्होंने सुग्रीव को गले लगाया। तो आप समझ सकते हो कि अभिप्राय मेरा कहने का मतलब क्या है। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, जो अभी वो तो बहुत दिन हो गया, तत्काल में लोगों ने संतों को बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ दिया। तत्काल में इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने यह कह दिया कि सनातन डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, विपक्षी गणों से, उन सेकुलरिज्म के ढोंग करने वाले लोगों से, क्या सनातन को गाली देना ही सिर्फ सेकुलरिज्म है? क्या भगवान राम को काल्पनिक कहना ही सेकुलरिज्म है? जब हिंदुस्तान के राजनेता टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाते थे, रोजा इफ्तारी करते थे और मजारों का बांडीवाल करते थे, जब सरकारी पैसे से मुस्लिम आयोजन करते थे, जब सरकारी पैसे से हज यात्रा कराते थे, जब सरकारी पैसे से हज हाउस बनवाते थे, तब क्या संविधान खतरे में नहीं था? तब क्या यहां पर मनुवादी व्यवस्था नहीं थी? तब क्या नेताओं को आंख नहीं थी क्या? पर बहन जी, मैं एक सवाल आज आपसे जब पूछना चाह रही सनातन हूं। की बात चल रही है, वो भी फ्री में नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि थोड़ा आप खुद भी प्रधानमंत्री की तारीफ करें। जी बोलिए, बोलिए, आप कुछ बात कहना मैं ये कह रहा था कि विषय ये है कि भगवान राम किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी पार्टी के नहीं। यहां तो कॉपीराइट विपक्षी ने ही दिया है ना बीजेपी को। मैं पूछ रहा, मेरा सवाल है विपक्षी के लोगों से, घमंडिया गठबंधन के लोगों से, कि आपने ही तो कॉपीराइट दे दिया बीजेपी को, संघ को। आखिर आपको मौका था, 70 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे? ये काम आपको करना चाहिए था। चलिए, राम जन्मभूमि पर विवाद था, मुकदमा था। क्या अयोध्या रेलवे स्टेशन पे विवाद था, मुकदमा था? क्या अयोध्या के लाइटें, गैस पाइपलाइन, सीवर लाइन, चौड़ीकरण, यहाँ तक कि क्या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, क्या ये समस्या था? क्या यहाँ मुकदमा चल रहा था? क्या ये काम तो आप भी कर सकते थे ना, क्या दिक्कत थी? नहीं, आपने किया। पर महन जी, वो एक तो आज सवाल पूछ रहे हैं, कहने में तकलीफ हो रही कि अरे, पर महन जी वो ये कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कोई सरकार थोड़ी करा रही है, ट्रस्ट के पैसों से, जनता के पैसों से मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार तो श्रेय ले रही है। कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, ट्रस्ट का उसमें रोल रहा। इस पर क्या जवाब देंगे? तो मैं पूछना चाहता हूं, ट्रस्ट का आयोजन है, भाजपा का संघ का तो आयोजन है ना, ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण भेजा। पहले तो कह रहे थे न्योता नहीं, भगवान राम सिर्फ भाजपा का थोड़े नहीं, भगवान राम सबके हैं। तो ट्रस्ट ने इस चीज को सुना और ट्रस्ट ने सारे उनके जितने उन्होंने खिलाफत किया सबको माफ करके उनको निमंत्रण भेजा। तब उन्होंने कहा कि संघ का आयोजन है। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि कोर्ट ने बनवाया, ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजन है, जनता के पैसे से। दूसरे तरफ कह रहे हो वनवादी व्यवस्था, सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकार के द्वारा रोजा रफ्तारी होती थी तो कोई नहीं बोलता था। आज जनता के पैसे से, जनता वो राम भक्तों के पैसे से कार्यक्रम हो रहा है, वो निजी राम भक्त का श्रद्धा का पैसा है, उस पैसे से निर्माण कार्य हो रहा है, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप क्यों चिल्ला रहे हो? आपको पैदल यात्रा क्यों निकालना पड़ा है? आप अयोध्या क्यों नहीं आ रहे हो? आना चाहिए ना। चलो ठीक है, अयोध्या मत आओ। मेरा एक सलाह है विपक्षियों को, मेरा सलाह विपक्षी तक आपका पहुंचाना परम कर्तव्य है। मेरा सलाह विपक्षियों से है कि आप तत्काल में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि
सारे घमंडिया गठबंधन की बैठक करो और सभी लोग जाकर भगवान कृष्ण के शरण में जाओ और माफी मांगो। हे प्रभु, हे परमात्मा, औरंगजेब ने आपके मंदिरों को तोड़कर आपके मूर्तियों को ध्वस्त करके गायब कर दिया, पुनः हम सारे घमंडिया गठबंधन के लोगों स्थापित करते हैं। कॉपीराइट खत्म हो जाएगा बीजेपी का। ये ऐसा करने में आपको क्या दिक्कत हो रही? करना चाहिए ना। अभी आपने अभिमुक्तेश्वर आनंद जी को लेकर भी आपने सवाल दागे। आपने कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, वो राम के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि रामनवमी पर होना चाहिए था मंदिर का उद्घाटन, तो चुनाव के कारण से जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैं निवेदन करता हूँ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज विद्वान हैं, हमारे आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन कहीं न कहीं से कांग्रेस की उस मानसिकता से ग्रसित हैं जो कांग्रेसी मानसिकता। पूछना चाहता हूं स्वामी जी से, पूरा मेरा सवाल है, स्वामी जी से सवाल है मेरा। उनको हनुमान जी की गदा की सौगंध है, उनको ये तुलसी जी की सौगंध है स्वामी जी को। क्या इतने दिनों तक भगवान राम को टाट में रखा, जिसने काल्पनिक कहा, जिसने साधु संतों को बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से जोड़ दिया, जिसने भगवान राम के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े करिए, आज आप उसके साथ हो गए? पूछता हूं, कोर्ट ने आदेश दिया था, तो कोर्ट के आदेश का अवहेलना किसने किया? राष्ट्रपति के पास कौन गया? राष्ट्रपति के पास तो यही लोग गए। यही लोग तो कहने गए कि भाई अभी फैसला मत दो, अगर फैसला होगा तो इसमें बीजेपी का लाभ मिलेगा। कौन कह रहा था? विपक्षी ही तो कह रहा था, विपक्षी ही तो गया था राष्ट्रपति के पास। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इन लोगों ने कहा कि मुहूर्त सही नहीं है, वो लोग फिर चले गए पूज्य जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज के पास कि आप कह दीजिए कि मुहूर्त नहीं है। तब भी तो आप विरोध कर रहे थे, उससे भी नहीं हुआ तो आप आ गए कि कोरोना है, कोरोना में ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे भी नहीं हुआ तो आपने कहा कि पूरे देश में कोरोना जैसे लॉकडाउन करके और मोदी मंदिर बना रहा है, उससे भी नहीं हुआ तो आपने कहा कि इतने लोगों को क्यों बुला रहा है, उससे भी नहीं हुआ तो आप कहा कि जनता की पैसा लूट रहे हैं। तो मैं पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से पूछना चाहता हूं कि स्वामी जी आपने ऐसा क्यों किया? आपके द्वारा जो ये कार्य चल रहा है वो दुखद है, अति निंदनीय है और ये कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे करके आप सनातन का अपमान कर रहे हो, सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हो, हिंदू जनमानस का अपमान कर रहे हो। और इसके नाते मैंने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। महाराज जी बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 को वक्त देने के लिए और अपनी बात सभी के समक्ष रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरा निवेदन है उन लोगों से निवेदन है जो लोग आज भी कह रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद, अभी आपने कहा कि कोर्ट बनवा रहा है, कोर्ट के द्वारा बन रहा है, आज भी ओवैसी बंधु, सफीउर रहमान बंधु, तोकिर रजा जैसे लोग यह कहते हों जिस दिन मोदी अयोध्या जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, उस दिन मैं मस्जिद जाऊंगा और वहां पर अल्लाह से निवेदन करूंगा कि हे अल्लाह वहां पर बाबरी मस्जिद तामील हो। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, आक्रमणकारी था, बलात्कारी था, यहां तक कि मानवता का सर्वनाश करने वाला व्यक्ति था, पराये पुरुष से संबंध था। बाबर इस्लाम का गुरु नहीं हो सकता। इसके नाते उनसे अपील है, निवेदन है, उस दिन आप मस्जिद में जाइए और अल्लाह से प्रार्थना करिए, हे अल्लाह विश्व में अमन शांति स्थापित करो, समन्वय स्थापित करो, जो भारत सिखाता, जो सनातन। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। और देखिए ये उनके अपनी बातें, अपना वक्तव्य है।